लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसे लेकर बीजेपी कमर कसी हुई है। जी हां, बात अगर नरेंद्र मोदी की करें तो वो कई राज्यों के दौरे पर निकलने जा रहे हैं इसी मार्च महीने से। और इस मार्च महीने में जो पहला दौरा करने जा रहे हैं वो है बिहार। एनडीए की सरकार बिहार में बनने के बाद ये पहली बार है नरेंद्र मोदी का दौरा। आपको बता दें कि 3 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं। कुछ इसी तरह की खबर सामने आ रही है और साथ ही उनके साथ अमित शाह भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसी मार्च महीने में राजनाथ सिंह भी बिहार जाएंगे। अब आपको बता दें कि मार्च के पहले सप्ताह में जो पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं एनडीए सरकार बनने के बाद, ये भले ही उनका ये पहला दौरा है, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जो पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। यहाँ आपको याद दिला दे कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो बिहार दौरे पर जा रहे हैं 3 मार्च को भले ही उनके जाने की खबर सामने आ रही है, तो वही अगर 7 मार्च की बात करें कि तो बिहार के बाद बंगाल में भी उनका ये दौरा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी 7 तारीख को बंगाल भी आएंगे। 7 तारीख को जो वो बंगाल आएंगे, इस दौरान जो संदेश खाली का मुद्दा, जो कि बंगाल की राजनीति में सियासी सरगर्मी उस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रही है, उसी मुद्दे को लेकर बारासात में यानी संदेश खाली से 75 किलोमीटर दूर स्थित लोकेशन में एक प्रतिवाद रैली को संबोधित करेंगे। जिस संदेश खाली को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रही है सरगर्मी, उसी संदेश खाली का मुद्दा उठाने खुद आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम नरेंद्र मोदी जब इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। अब आपको यहां पर बता दें कि भले ही बिहार में तो नजर टिकी हुई है, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी कमर कसी हुई है, बिहार में भी कुछ इसी तरह की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। एनडीए की सरकार बनने के बाद से बीजेपी का कुनबा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। और एनडीए की सरकार में बनने के बाद ये पहली बार है जब आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। क्या कुछ हुंकार भरते हैं, क्या कुछ चुनावी वादे करते हैं, क्या कुछ मंच से संबोधित करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, ये तो देखने वाली बात होगी। उनका ये दौरा कितना अहम होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार के बाद जो वो बंगाल दौरे पर आ रहे हैं, ये दौरा लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि ये दौरा उस समय किया जा रहा है, उस समय ये दौरा हो रहा है जिस समय संदेश खाली मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। आप अगर टीवी खोल ले तो सुबह से मीडिया खबरों में आप एक के बाद एक हेडलाइन सिर्फ संदेश खाली को लेकर देख रहे होंगे। संदेश खाली को लेकर पूरे देश भर की राजनीति काफी गरमाई हुई है। हर एक जो विपक्ष है वो निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। संदेश खाली मुद्दे को लेकर हर कोई कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है, ट्वीट कर रहा है। और इसी बीच जो खुद पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, वो इस प्रतिवाद रैली में क्या कुछ संदेश खाली मुद्दे को लेकर कहते हैं, क्या कुछ चुनावी वादे वो इस बंगाल से करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको याद दिला दें कि साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से कमर कसते हुए कुछ ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बना ली थी कि जो टीएमसी में भी शामिल थे वो भी बीजेपी का दामन थामने लगे थे। जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी, जो रैलियां एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां यहाँ पर बंगाल में देखने को मिली थी, उसे देखकर तो लग रहा था कि शायद वो टीएमसी को हरा ही दे। लेकिन हुआ उल्टा ही। जी हाँ, भले ही ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से बन गई, लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इसमें बीजेपी कहीं से भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने से पहले ही बंगाल में एक के बाद एक घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस टीएमसी की सरकार पिछले 3 बार लग चुकी है, जो 3 बार सरकार ये बन चुकी है, इसके बाद ये चौथी बार नहीं होने देना चाहती बीजेपी यहाँ पर अपना कुनबा बैठाने के लिए पूरी कोर कसर नहीं छोड़ रही। जी हाँ, पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसमें कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि ममता बनर्जी को तो पूरा यकीन है कि बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए वो अकेले ही काफी है। लेकिन उनका ये जो कॉन्फिडेंस है कितना रंग लाता है, क्या वो सच में बीजेपी को हराने में कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि उनके ही दर्जनों मंत्री और नेता सलाखों के पीछे कई घोटाला मामले में जा चुके हैं। तो इसी मद्देनजर क्या वो स्थिति देखने को मिलेगी? क्या
ममता सरकार एक बार फिर से जीत हासिल यहाँ पर कर पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो संदेश खाली मुद्दे को लेकर उसी ममता सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है बीजेपी, उस संदेश खाली में जो माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या ममता सरकार को इससे कोई असर पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को पकड़ चुकी है और इसी मुद्दे को लेकर ममता सरकार को घेर भी रही है, प्रदर्शन भी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी प्रतिवाद रैली भी करने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ होता है आगे लोकसभा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो जो एनडीए है, यानी कि वो पहली बार 26 साल में पहली बार है जब वो पूरे 44 सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। देखा जाए तो इस साल जो बीजेपी है वो काफ़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त होगा और बीजेपी इस बंगाल में 35 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। 42 में से 35 का लक्ष्य। तो आपको बता दें कि जो गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सप्ताह के अंतिम सप्ताह में 2 दिन बंगाल दौरे पर आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जायजा भी लेंगे। साथ ही तैयारी को लेकर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तो देखने वाली बात होगी। इससे पहले भी जब अमित शाह आने वाले थे जनवरी के अंतिम सप्ताह में, लेकिन हालांकि उनका ये दौरा बिहार में जो राजनीति गरमाई हुई थी, जो बिहार में जो सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही थी, उस वजह से उनका ये दौरा रद्द हो गया था। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि दिसंबर में जब वो आए थे, इस दौरान उन्होंने 35 लोकसभा सीटों पर उसका लक्ष्य रख लिया था। 42 में से 35 का लक्ष्य यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था। जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए थे। और इस बार जो वो आ रहे हैं, इस बार क्या कुछ लक्ष्य वो रखते हैं, क्या कुछ होता है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ एजेंडा तैयार करती है बीजेपी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन जो मार्च के प्रथम सप्ताह में पहले बिहार और उसके बाद बंगाल जो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ होता है, क्या कुछ एजेंडा तय होता है, क्या कुछ चुनावी वादे करते हैं, इस पर हम सब की नजर टिकी हुई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।